नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र की कहानियों के सिलसिले में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक छोटी सी कहानी चतुर खरगोश और शेर की। तो होता कुछ इस तरह है कि जंगल का शेर जब भी शिकार करने निकलता था वो कई सारे जानवरों को मार देता था, और जिनको वो खाता भी था और जिनको खा पाता था उनको भी, और जिनको नहीं खा पाता था उनको भी। तो क्या होता है, सब लोग, जंगल के लोग सारे इकट्ठे होते हैं। वो कहते हैं कि भाई ऐसे तो अगर जिस तरह से ये जंगल का शेर राजा जिसको बोलते हैं, ये सब तरह पशुओं को मारे जा रहा है, जानवरों को मारे जा रहा है, इससे तो इस तरह तो एक जंगल समाप्त हो जाएगा इस तरह तो उनके बीच में सलाह होती है, मशवरा होता है कि चलो हम लोग राजा से चल के बात करेंगे। तो उन्हीं जानवरों के दल में से दल का नेता राजा के पास पहुंचता। राजा जब देखता है कि इतने सारी पब्लिक आ रही है तो ये राजा सुन के थोड़ा भयभीत होता है, पर अपनी भय को दिखाने के लिए, छुपाने के लिए अपनी भय को, वो जोर से दहाड़ता है। उसकी गर्जन सुन के बाकी के जानवरों के दल में जो है थोड़ी दहशत का माहौल हो जाता है। पर वो, जैसे कि उन लोगों ने आपस में सलाह मिला ही ली थी कि जाना है, बात करनी है, तो पहुंचते हैं उनके पास, राजा के पास। तो कहते हैं कि उनके सामने अपना प्रस्ताव रखते हैं कि जिस तरह से आप मार रहे हैं राजा जी, हम आपका बहुत आदर करते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे राजा बने रहें। तो उसके लिए आप, लेकिन जब आप शिकार पे निकलते हैं तो आप बहुत सारे जानवरों को अनायास ही मार देते हैं, जो कि आपको भोजन करना भी नहीं होता है, उनको ही मार देते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही ये जंगल समाप्त हो जाएगा, और जब जंगल ही में सारे जानवर समाप्त हो जाएंगे तो फिर आप भी किसके ऊपर राज करेंगे। और हम नहीं चाहते ये कि आप हमारे राजा ना रहें, हम चाहते हैं कि आप हमारे राजा रहें। तो हमने एक निष्कर्ष निकाला है, हम काम करते हैं कि आप अपनी गुफा में रहा करिए, हम रोज आपके लायक एक जानवर को भेज दिया करेंगे और एक आप उनका शिकार कर लेना। इस तरह अनायास जो जानवर मारे जा रहे हैं वो बच जाएंगे। तो शेर को ये सुझाव अच्छा लगता है, जैसे कि सभी राजाओं को सुझाव, सलाहकार जो सुझाव दे देते हैं वो उन्हें पसंद ही आ जाता है। तो ऐसी ये समय बीतता गया, समय बीत तो समय बीतता गया। तो फिर क्या होता है, एक बार ऐसी सिलसिला चलता रहा, समय बीतता रहा। एक बार बारी आती है फिर चल के खरगोश की। खरगोश रास्ते में सोचता हुआ जाता है कि आज तो यार मेरा समय है, और दिमाग लगाता हुआ जाता है, सोचता हुआ जाता है कि यार परिस्थितियां बड़ी गंभीर थी, बड़ी विचित्र परिस्थितियां थी। उसकी मौत का संकट था उसके ऊपर। तो वो ऐसी करते, सोचते सोचते जाता है तो बहुत लेट हो जाता है, और जंगल के राजा शेर को इस पे बहुत गुस्सा आता है। एकदम जैसे ही शेर घुसता है वो एकदम दहाड़े मारता है पहले तो, और देखता है छोटा सा खरगोश। कहता है एक तो छोटा सा खरगोश भेजा है, ऊपर से इतनी देर से भेजा है। तो खरगोश तुरंत हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हुए कहता है, मुद्रा में आ जाता है, कहता है एक्चुअली जो गांव के लोग थे, जो जंगल के लोग थे, उन्होंने तो 6 खरगोशों को भेजा था आपके भोजन के लिए, पर जब मैं आ रहा था तो रास्ते में जमीन के अंदर किसी ने जो है, एक और जंगल के बब्बर शेर ने एक और किला बना रखा है जमीन के अंदर। वो अंदर से निकला, उसने जो है हम 6 लोगों में से उसने 5 लोगों को खा लिया हुजूर, और मुझे केवल इसलिए छोड़ दिया है कि मैं आपके पास जाऊं और आपको जाके आपको बुला के लाऊं कि कौन आदमी है। वो भी ऐसा कह रहा है कि जंगल का राजा तो मैं हूं, वो कौन मूर्ख है, कोई धूर्त है वो साहब हुजूर, वो आपको धूर्त कह रहा था। तो ये सुनते ही शेर को एकदम आग बबूला हो जाता है। कहता चलो मुझे दिखाओ वो कौन है। बोला हाँ हुजूर, वो तो वरना हमें भी जो है खा ही लेता। वो उसने हमें खाने के लिए ही जो है बिल्कुल मन बना लिया था, लेकिन जब मैंने उसे आपके विषय में बताया तो उसने कहा कि जाके लेके आओ उस धूर्त को, उस ढोंगी को, कौन है मेरे अलावा। तो वो कहता है कि चलो। वो जंगल का शेर उसके पीछे पीछे चल देता है। वो एक कुएं के पास ले जाके कहता है कि हुजूर मुझे लग रहा है, पहले खरगोश चढ़ के देखता है। खरगोश कहता है शेर कहता है कि दिखाई दिया कुछ। कहता है हुजूर मुझे लग रहा है उसने आपकी आवाज़ सुन के दहशत के मारे अब किले के अंदर घुस गया है। कहता जरा आप झांक के देखो। शेर जब ऊपर चढ़ता है और ऊपर से नीचे झांकता है, और जब झांक के देखता है तो वो दहाड़ मारता है। तो उसे लगता है कि पानी में, जबकि उसकी अपनी खुद की परछाई थी, वो भी दहाड़ मारती है। अब शेर को ये लगता है कि ये शायद इसको देख के, शेर को देख के दहाड़ मार रहा है। इतने पे तो जो है उसका आवेश एकदम आक्रोशित होकर वो एकदम छलांग मार देता है कुएं के अंदर।
सबसे पहले तो वो जाके टकराता है अंदर कुएं की दीवारों से और उसके बाद वो पानी में डूब के मर जाता है। तो ये कहानी का छोटा सा हिस्सा मुझे हमें से ये सीख मिलती है कि परिस्थितियां कितनी भी विकराल हों, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, परिस्थितियां हमारे चाहे कितने ही विरोध में हों, चाहे वो सामाजिक परेशानी हो, पारिवारिक परेशानी हो, या जहाँ पे हम नौकरी करते हों, या किसी भी तरीके की कोई समस्याएं हैं, कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, तो हमें थोड़ा समझदारी के साथ चिंतन करते हुए, थोड़ा मनन करते हुए, उस पर विचार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ की, हर समस्याओं का समाधान है। तो आज बस ये एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप लोग परेशान मत हो, विचलित मत हो। खराब परिस्थितियां हैं, किसी की नौकरी चली गई है, कोई नौकरी से परेशान है, कोई घर से परेशान है, कोई परिवार से परेशान है, तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर पे विश्वास रखिए और विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को भीतर से समेटिए। और परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, पर आपका रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सभी लोगों के लिए जो है यही कहता हूँ कि जितने भी लोग परेशान हैं, दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, बिल्कुल निराश होने की, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। और विपरीत परिस्थितियों के लिए साहस जुटाएं और दृढ़ विश्वासी बने, ईश्वर पे विश्वास करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।